है फिर भी शांति नहीं है। क्यों है? इतने सारे सांसारिक सुख के रहने के बावजूद भी शांति नहीं है। सुख है परंतु शांति नहीं है। और हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा है शांति, कल्याण, सुख, लेकिन वो है कहां? वहां हमारी आपकी पहुंच नहीं हो पाती है। हम और आप सुख चाहते हैं, लेकिन बेटा में, धन में, घर में, मकान में, दुकान में, ट्रैक्टर में, मोटर में, होटल में है जो असंभव है। बेटा मगर सुख होता तो अर्जुन को उल्टा गरथा नहीं लगता हो। अर्जुन तो अपने पुत्र में सुख देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत समझाया अर्जुन को, लेकिन इनके अध्यात्म ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अर्जुन मोह में डूबे हुए थे, पुत्र के मोह में डूबे हुए थे। पुत्र से सुख की कामना इनके मन में भरे पड़े हुए थे। लेकिन मेरे लाल, मेरे पुत्र कहा करके जब अर्जुन जाते हैं अभिमन्यु के पास, जब इनको उल्टा गरथा लगता है, पछाड़ खा के गिर जाते हैं। अर्जुन संभल करके और कहते हैं, मेरे लाल, मेरे पुत्र, तूने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। मेरे लाल, मैं परेशान हूं तुम्हारे लिए। अभिमन्यु यानी पुत्र कहते हैं पिता से कि ना ही मैं किसी का पुत्र हूं, ना ही मेरा कोई पिता है। ये आपका मोह बोल रहा है। तब अर्जुन को होश आया कि जिस पुत्र में मैं सुख देख रहा था, आज वह सुख इनके अंदर से जाता रहा। ठोकर लगने के बाद हीना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद है, और मनुष्य में सुधार होता है ठोकर लग जाने के बाद। अर्जुन को ज्ञान हो गया। तो अर्जुन पुत्र में सुख देखते थे। हाँ, एक बात है कि पुत्र में सुख है, लेकिन क्षणिक सुख है। देखते हैं माता जी को अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है, नाना भी अपने नाती को गोद में लेकर बैठ जाते हैं, दादा भी पोता गोद में लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद अगर वह बच्चा नाना के गोद से उतरने के लिए नहीं चाहता है तो नाना जबरदस्ती उतारते हैं, उतरो, जाओ खेलो, उतरो। लेकिन नाती का अगर नहीं जाऊंगा नाना, आप ही गोद में बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर नाती उतरने के लिए नहीं चाहता है तो नाना जबरदस्ती धक्का मार को उतारते नीचे। कितना देर का सुख मिला हो। अब जी करता है जल्दी निकलो, जाओ, भागो, खेलो। ठीक इसी तरह सांसारिक संबंध में सुख है, परंतु क्षणिक सुख है हो। इसलिए यह जीवात्मा व्याकुल है। संत सम्राट कबीर साहब की वाणी बराबर सुनते हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन की नगरी, सत्संग बिना जिया तरसे। जीवात्मा कहती मैं चोर की नगरी में आकर के फंस गई हूं, और सत्संग बिना मैं तरस रही हूं। इस जीवात्मा के दुखी होने के पीछे
अशांत होने के पीछे सांसारिक चीजों के अभाव नहीं है। अभाव क्या है? सत्संग यानी परमात्मा का संग। जिस परमात्मा के संग में जीवात्मा थी उनसे इनका अलगाव हो गया, बिछड़न हो गई है, अलग हो गई है। जब तक इस जीवात्मा की फिर परमात्मा का मिलन ना हो जाए तब तक इनके दुख का होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इस जीव को पीव का दर्शन हो जाए, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। हाँ, सोचिए कि जिस तरह पुत्र पिता के साथ में है तो सुख में है, आज जिस दिन से पुत्र पिता से अलग हो जाते हैं तो दुख के समुद्र में आकर के पड़ गए। पत्नी के पति के साथ में है तो सुखों के खजाना पड़ी हुई है। जिस समय पत्नी पति से अलग हो जाए दुख के समुद्र में जाकर डूब गए। ख्याल रखिएगा कि पत्तियां जब तक डाल में लगी हुई है बिल्कुल हरी भरी होती है, डाल से जैसे पत्तियां टूट जाती है उसी समय से दुख में आकर पड़ गई है। मुरझाने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, गलने लग जाती है, धीरे 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 और पत्तियां गल करके समाप्त हो जाती है। जब तक डाल में लगी होती है बिल्कुल हरी भरी होती है। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा के साथ में थी, सुख के भंडार में थी हो, लेकिन जीवात्मा परमात्मा से इनका अलगाव हो गया, अलग हो गया। गुरु महाराज की वाणी में श्रवण किया आप लोगों ने कि तू पढ़ियो, तू उतरी पढ़ियो तब माही, तब माने अंधकार। भगवान कहते हैं कि तू अंधकार में आकर के पड़ गए, तू उतरी पढ़ियो तब माही, पीव निशब्द में परमात्मा से इनका अलगाव हो गया। यही ते पड़ गए दूर चलो निशब्द में, इसलिए तुम दूर पड़ गए हो, दुख में आके फंस गए हो। फिर यह जीवात्मा अगर निशब्द परम पद परमात्मा का संग इनको हो जाए इनके दुख का अंत हो जाएगा। अभी लेकिन हो कैसे? अब या जीव और पीव दोनों का मिलन हो कैसे, यही युक्ति सदगुरु बतलाते हैं। आइए गुरु महाराज का भजन आप लोगों में श्रवण करा रहा हूं। पुनः प्रसन्न सेवा करने के लिए आ रहा